श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 2। संसार मात्र में सत्य और असत्य तथा शरीर और शरीरी दो चीजें हैं। शरीरी तो अविनाशी है तथा शरीर अविनाशी, लेकिन ये दोनों अशोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। विनाशी का विनाश होता है, वह एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। इस तरह शोक के होने में तो केवल अविवेक ही कारण है। मनुष्य के सामने आने वाली परिस्थिति जैसे जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि सारी प्रारब्ध तथा अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, उसका प्रारंभ तथा अंत होता है। वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी, अंत में भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे? इस प्रकार प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष करना, शोक करना, सुखी होना, दुखी होना केवल मूर्खता है। भगवान अर्जुन की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि एक तरफ तो तू पंडितों वाली बात करता है और साथ में शोक भी करता है। वास्तव में तू पंडित है ही नहीं, क्योंकि जो पंडित अर्थात ज्ञानी होते हैं वे किसी के लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, तू कहता है कि युद्ध में कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और इससे स्त्रियां दूषित होकर वर्ण संकर पैदा होंगे, जो कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाएगा। उन्हें पिंड तथा पानी न मिलने से पितरों का पतन हो जाएगा। तो इस तरह की ये जो बातें करता है, उससे भी यही तो सिद्ध हो रहा है कि शरीर नाशवान है तथा शरीर ही अविनाशी। अतः तुझे शरीरों के नाश को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। किसी का वियोग हो गया है और किसी का वियोग होने वाला है। जो मर गए हैं उसके लिए शोक करना महान गलती है। इससे मृत प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। उनके लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वह उनको परवश होकर पीने पड़ते हैं। जो अभी जीवित है उनका पालन पोषण प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कौन करेगा, कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, इस तरह की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। अंग शिथिल होना, मुख सूखना आदि शरीर में उत्पन्न विकार है, जो शरीर के साथ एकता अपनापन मानने के कारण हो रहा है। इसी कारण चिंता शोक आदि होते हैं। मृत प्राणी एवं जीवित प्राणी दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। मृत प्राणी के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना कर्तव्य कर्म है। जीवित प्राणी के लिए व्यवस्था निर्वाह प्रबंध करना कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म चिंता का विषय न होकर विचार का विषय है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। जब असत को सत्य मानते हैं तभी शोक होता है। ये शरीर ऐसे ही बन रहे हैं, ये मरे ही नहीं, इसी बात को लेकर शोक होते हैं। सत्य को सत्य मानने, असत को असत मानने से कभी शोक चिंता नहीं होते हैं। शरीर तथा शरीरी यानी जीवात्मा दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों का स्वभाव अलग है। एक जड़ नाशवान विकारी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो दूसरा चेतन अविनाशी निर्विकार अनंत काल तक वैसा का वैसा रहने वाला है। अतः दोनों अशोच्य है। जो विवेकी मनुष्य शरीर तथा शरीरी को इस प्रकार स्पष्ट रूप से जानते हैं, वे कभी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। उनके लिए शरीर तथा शरीरी अलग अलग है। साधक यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। शरीर तथा शरीरी का भेद स्वीकार करने से ही साधक का कल्याण संभव है। जब तक वह यह मानता रहेगा कि मैं शरीर हूँ, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे, साधन करते रहे, कल्याण नहीं होने वाला। जो वस्तु अपनी न हो, जैसे शरीर, उसे अपना मानना, और जो वास्तव में अपनी है उसे अपना न मानना, जैसे शरीरी आत्मा। अपनी वस्तु वही है, हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, जैसे परमात्मा। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है,
इसीलिए इस भूल को मिटाने के लिए गीता में भगवान ने अर्जुन के सामने सबसे पहले शरीर तथा शरीरी के भेद का वर्णन किया। शरीर की क्षति से तुम्हारी क्षति बिल्कुल नहीं होती है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हें शरीर को लेकर शोक, चिंता, भय नहीं होना चाहिए। मनुष्य शरीर तथा शरीरी को अलग माने चाहे न माने, लेकिन भगवान द्वारा कही गई इस बात से साधक का मोह मिट जाता है और मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि शरीर का कभी अभाव नहीं होता तथा शरीर कभी रह नहीं सकता, इसलिए दोनों के लिए शोक करना नहीं चाहिए। हम सब पहले भी थे, वर्तमान में शारीरिक रूप में खड़े हैं और यह सदा नित्य तत्व है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। इस शरीरी का किसी भी देश, परिस्थिति, घटना, वस्तु आदि में भूत, वर्तमान, भविष्य काल में अभाव हो ही नहीं सकता। भविष्य में हमारे ये शरीर भले न रहे, लेकिन हम सब जरूर रहेंगे। भगवान गीता में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी वर्तमान में है, जो प्रति क्षण बदल रहे हैं। इसका अनुभव वर्तमान काल में ही कर लेना चाहिए कि अपनी सत्ता का अभाव किसी भी काल में नहीं होता है। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले ही यह अनुभव रहता है कि अभी हम है, और नींद खुलने के बाद भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम है। अर्थात नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे थे। हमारा यानी आत्मा का अभाव नहीं था। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है। हम उस काल, भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता है। गीता में भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हम शरीर को लेकर तो अलग अलग है, लेकिन सत्ता आत्मा परमात्मा को लेकर एक ही है। परमात्मा तथा जीवात्मा की सत्ता एक ही है। यह जब जीव नहीं थे तब भी थी, और जीव के नहीं रहने पर भी रहेगी। एक सत्ता के सिवा कुछ नहीं। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, अतः इसे लेकर शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भूत और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है, उतनी दूर यह वर्तमान की घटना। जिस प्रकार भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है, तो फिर भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अधीन है। हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का खंड होता है, जबकि स्वरूप आत्मा परमात्मा अखंड है। वास्तव में भूत, भविष्य, वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। जीवात्मा परमात्मा का अंश होने से अनेकों युगों तक शरीर ही नहीं बदलता। वर्तमान में शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। यह न तो जन्म के पहले था, न जन्म के बाद रहेगा। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था तथा वृद्धावस्था मरने पर देहांतर अवस्था, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था तीनों स्थूल शरीर की अवस्था है, और देहांतर अवस्था सूक्ष्म एवं कारण शरीर की अवस्था है। जबकि जीवात्मा परमात्मा की सत्ता इन सब से अलग, सदा एक समान रहने वाली अवस्था है। उन्हें इस तरह जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में मोहित नहीं होते हैं। जीव अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अनेक योनियों में, नरक में, स्वर्ग में जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर ही तो वही रहता है, लेकिन योनियां बदलती रहती है। ये जीवात्मा अनेक योनियों में, लोकों में जाने के बाद भी किसी के साथ फंसता नहीं, लिप्त होता नहीं। जन्मना मरना शरीर का धर्म है, न कि जीवात्मा का। जीवात्मा की आयु अनादि तथा अनंत है। परमात्मा में अनेक शरीर जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। जिस प्रकार बार बार वस्त्र बदलने पर भी हम नहीं बदलते हैं, वैसे ही अनेक योनियों में, शरीरों में जाने पर भी हम नहीं बदलते हैं। जीवात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। हमारा जीवन किसी शरीर के अधीन नहीं रहता है। हमारी स्वतंत्रता, असंगता बरकरार रहती है। शरीर के संग मान लेने से हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। अगर हम नया संग न पकड़े, तो मुक्ति, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है।